ओके बच्चों, तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक आर्टिकल होता है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, दैट इज ग्राम एटम, है ना। ग्राम एटम को ही हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो ये ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मास, इसका मतलब क्या है, जरा समझिए क्या होता है ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मास। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। देखो, ग्राम एटम समझने के लिए सबसे पहले अगर ग्राम एटम समझना है तो हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास क्या होता है। बात करते हैं एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, है ना। क्या बोलते हैं? मास ऑफ वन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। अच्छा, तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। एक बार फिर देख लीजिए कि एटॉमिक मास का मतलब क्या हो गया। मास ऑफ वन एटम इज एटॉमिक मास, इज एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास का जो मेजरमेंट होता है उसका यूनिट क्या है बच्चों? तो उसका यूनिट होता है आइदर एएमयू लिखिए या आप यू लिखिए। तो हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं, यूनिट टू मेजर एटॉमिक मास, वो क्या हो जाती है भाई? वो हो जाती है एएमयू या केवल यू। अच्छा, अब जरा गंभीरता से समझे। जैसे कोई एक एटम चुन लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया, बात की कि भाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिखिए। चलिए, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ओ का एटॉमिक मास। तो ओ का एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन के वन एटम का मास, ये हो गया बच्चों 16 AMU। क्या हो गया ये? 16 AMU। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ? दिस इज मास ऑफ ओनली वन ऑक्सीजन एटम। सो दिस इज 16 AMU भी लिख सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि जो AMU होता है वो 1/Na ग्राम होता है बच्चों, है ना। तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम, यू कैन राइट एज 16 into 1/Na ग्राम। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि एक AMU जो है, 1 AMU इज नथिंग बट 1/Na ग्राम। सो अगर हमें इसी एटम के मास को ग्राम में लिखना है तो हमने क्या किया कि 16 AMU था तो 1 AMU इज 1/Na ग्राम। सो नाउ दिस इज मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इन ग्राम। अच्छा, तो अगर पूछा जाए कि ठीक है, एक एटम की तो बात हो गई, अब जरा बताइए मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, एक मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास बताइए। तो आप कहेंगे सर 1 मोल ऑक्सीजन एटम की आप बात कर रहे हैं, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब तो हो गया Na ऑक्सीजन एटम, है ना। 1 मोल एटम्स का तो मतलब हो गया Na एटम्स। और एक एटम का मास तो अभी लिखे थे सर, सो दैट वाज 16 into 1/Na ग्राम। दैट वाज 16 into 1/Na ग्राम। अभी तो एक एटम का मास था सर। अब इसमें क्या करिए, आपको Na एटम की रिक्वायरमेंट है तो आप Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिए मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ बच्चों? तो ये वाला Na इस Na से कैंसिल हो गया। तो हमारा जो परिणाम आया दैट इज ओनली 16 ग्राम। हमारा रिजल्ट क्या आया? 16 ग्राम। तो अब जरा देखो कितनी अच्छी बात हुई कि अगर एक एटम का मास 16 AMU है तो एक मोल एटम का मास 16 तो 16 ही रहा, बस AMU की जगह ग्राम हो गया बच्चों, और तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या था? 16 तो 16 जैसा था वैसे ही रहा, और 16 AMU था एक एटम का मास। और अगर एक मोल की बात हो रही है तो एक मोल की बात हो रही है तो उसमें AMU की जगह बस ग्राम हो गया। तो
इन दोनों बातों को एक साथ लिखते हैं। देखो, इन्हीं से आपको पता चलेगा कि ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है। तो अगर बात हुई कि भाई मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, केवल एक एटम, एक इंडिविजुअल एटम, उसका मास तो होता है भाई 16 AMU। अच्छा, फिर मास ऑफ Na ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ Na ऑक्सीजन एटम, तो वो क्या हो गया? वो हो गया 16 ग्राम। बस AMU जो था पहले, नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ग्राम। अच्छा, एक बात और भी हमें पता है, पीछे हम लोग पढ़ते थे कि जो Na होता है दैट इज नथिंग बट 1 मोल। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ये जो मास है ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, मास है जो 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का, वही तो 16 ग्राम है। तो दोनों स्टेटमेंट तो एक ही है। तो ये जो तुम्हारा 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास है, इसी को बोलते हैं बच्चों ग्राम एटम। इसी को क्या बोला जाता है? दिस इज एक्चुअली ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मास। तो कोई पूछे कि ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या है, तो आपका जवाब होगा 16 ग्राम। कोई पूछे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, तो भी आपका जवाब होगा 16 ग्राम। तो व्हाट इज ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मास? दैट इज मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। अब कोई पूछे कि आप चलिए नाइट्रोजन का ग्राम एटम बताइए, तो नाइट्रोजन के 1 मोल एटम्स का मास उसका ग्राम एटम होगा। तो एटम जो पूछा जाए उसका 1 मोल, वही हो गया तुम्हारा ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो जरा देखिए क्या होगी। चलो डेफिनेशन लिखते हैं। चलो बच्चों, हम लोग जरा ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखते हैं ना। सो लेट्स डू ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मास। बोथ वर्ड्स आर सेम, वर्ड्स आर डिफरेंट बट मीनिंग इज सेम। सो ग्राम एटम लिखो आप या ग्राम एटॉमिक मास लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है बच्चों। क्या होता है भाई ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास? देखें, सो द ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास is what? This is mass of 1 mole atoms. What is this? This is mass of 1 mole atoms. Or you can say that this is mass of Na atoms. क्योंकि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं बच्चों? Na. So either you can say mass of 1 mole atom or you can say mass of Na atom. एक ही बात है। जैसे एक एग्जाम्पल किया जाए, जैसे कहा गया कि भाई ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? तब सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि नाम तो पूछा गया एटम, तो तुम सोचो कि भाई कुछ बड़ी स्पेशल चीज है, बट दिस इज नथिंग, दिस इज द मास। व्हाट इज ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मास? दिस इज द मास। एंड हाउ मच मास? दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, दैट्स इट। तो ऑक्सीजन का ग्राम एटम क्या हुआ? तो बात हुई कि ऑक्सीजन के 1 मोल का मास। तो 1 मोल का मास क्या होता है? 16 ग्राम। 16 ग्राम है ना। फिर हमने पूछा, अच्छा बताइए ग्राम एटम बताइए किसका? ग्राम एटम बताइए नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के 1 मोल का मास क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर 14 ग्राम। तो ग्राम एटम पूछा गया या ग्राम एटॉमिक मास पूछा गया, बोथ आर सेम। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। सो दिस इज 14 ग्राम, दिस इज 16 ग्राम। एक और बड़ी मजेदार बात बच्चों, एक एटम का मास जितना AMU होता है उतने ही ग्राम 1 मोल का मास होता है। इस बात को भी ध्यान रखिए।
है ना। कोई पूछे व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ ओ, कोई पूछे एटॉमिक मास बताइए चलिए ऑक्सीजन का, एटॉमिक मास बताइए ऑक्सीजन का, तो आप कहेंगे सर 16 ही रहेगा, बस ग्राम घटा के एमयू कर देते हैं। कोई पूछे एटॉमिक मास बताइए चलिए नाइट्रोजन का, कोई पूछे एटॉमिक मास बताइए नाइट्रोजन का, तो आप कहेंगे सर नाइट्रोजन का 14 ग्राम है, 14 ही रहेगा, बस ग्राम हटा के एमयू कर देते हैं। हो गया। कितनी आसान सी बात है। एक एटम का मास जितना एमयू, 1 मोल का मास उतने ही ग्राम, ग्राम एटम उतने ही ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास उतने ही ग्राम, बस हो गया। तो जैसे हमने कोई एक ऐसी एलिमेंट ले लिया हाइपोथेटिकल, तो बात हुई कि भाई एटॉमिक मास ऑफ कोई ऐसी हाइपोथेटिकल एलिमेंट मान लीजिए बोल देते हैं एक्स, है ना। सो एटॉमिक मास ऑफ एक्स एटम, तो इस हाइपोथेटिकल एलिमेंट का एटॉमिक मास से हमने लिख लेते हैं लैम्डा एमयू, या लिख लेते हैं लैम्डा यू, एमयू और यू बोथ आर सेम। तो फिर पूछा गया चलो अच्छा एक काम करिए कि एटॉमिक मास तो बता दिया आपने, लैम्डा एमयू या लैम्डा यू जो भी लिखना चाहे, चलिए बताइए कि मास ऑफ 1 मोल एक्स एटम्स। चलिए बताइए, एक एटम से हमें कोई लेना देना नहीं, हमको बताइए आप कि 1 मोल एटम का मास कितना हुआ। तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, बस आप एमयू हटा के ग्राम कर दीजिए, लैम्डा को जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, मैंने ग्रामू लिख दिया है, ग्राम है, हो गया। अच्छा चलिए 1 मोल छोड़िए, आप एक काम करिए, आप बताइए हमको मास ऑफ Na, इतने एक्स एटम्स का मास बताइए। तो आप कहेंगे अरे सर एक ही बात तो है, आप 1 मोल लिखें चाहे नहीं लिखें बात बराबर, 1 दर्जन लिखें या 12 लिखें क्या फर्क पड़ रहा है। सर ये भी लैम्डा ग्राम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, 3 बातें बता दिए। अच्छा एक काम करो, ग्राम एटम जरा बताओ हमको क्या होगा, ग्राम एटम बताइए किसका, एक्स का, क्या होगा चलो बताओ, एक्स का ग्राम एटम बताइए चलिए क्या होगा। सर एक ही बात तो है, अभी तो बताए थे। ग्राम एटम का मतलब भी क्या होता है, 1 मोल एटम का मास, सर वो भी लैम्डा ही ग्राम होगा। अच्छा ठीक है चलो ग्राम एटम बता दिए, ग्राम एटॉमिक मास बताओ, ग्राम एटॉमिक मास बताइए चलिए एक्स का, बताइए चलिए क्या होगा। अरे सर वो भी एक ही बात है, सर लैम्डा ग्राम ही होगा। बस देखो सारी बात एक ही। तो एक एटम का मास बच्चों जितना एमयू उतने ही ग्राम, 1 मोल का मास कह लो, उसे ही तुम Na एटम का मास कह लो, उसे ही आप ग्राम एटम कह लें और उसी को ग्राम एटॉमिक मास कह लें। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्राम एटम एंड ग्राम एटॉमिक मास। सो थैंक यू बच्चों।